प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 जनवरी और दिन है गुरुवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:27 से लेकर 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:52 पर होगा। और आज राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, फिर माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास में कहानी। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन राजा लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया था वे निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा जब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, हमको कितनी तरह हालत में छोड़ के वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए।
इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर ही जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु,
बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकारी बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो गई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। यह थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। 17वां अध्याय श्रवण करें। उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सभी भाई बांधव नौकर चाकर धन का देख त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सोहे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पढ़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछ तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों में गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा पापी शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने से चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मेरा कोई धर्म ही नहीं किया, वहीं पर ही मेरी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में। अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से ही दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार इसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस,
मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देकर की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करके कि एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने उन्हें गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य फल प्राप्त करने के बाद वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं से प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुणों तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह को मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुम उस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इसी प्रकार से 17वां अध्याय समाप्त होता है। सुनिए आज की भगवत कथा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, दति को अपने पुत्रों के देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि प्रकाश क्षीण होने लगा, जिस कारण इंद्र आदि देवगण भी तेज विहीन होने लगे। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, सभी दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। हे भगवान काल, आपकी ज्ञान शक्ति को कुठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात भी छिपी भी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुट मणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव भी जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। अपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण का कोई जान नहीं सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा परपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से ही कृत हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करते हैं। आप सभी के नियंता मुख्य प्राण हैं। आप सब हम सबको नमस्कार। हे ब्रह्मा जी, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो रहा है, जिससे सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों की और अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। हे देवाग, इस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती ही जाती है, ठीक उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ
यह अदिति गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा हंसने लगे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे, हे देवगणों, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान श्री हरि के शुद्ध सत्वमय सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते थे और वह भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें अन्य सभी प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। इस लोक में नश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा जान पड़ता है। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवता गणों, इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर शौनकादि मुनिवरों से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त होते हैं। सनकादि मुनिवर निरंतर ब्रह्मांड में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद कमलों के मरकंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिक रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी थी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंडकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। उसकी झांकी पर वे धन्य धान्य हो गए थे और पद्य राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमलों देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे थे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टि पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही विराजित थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय और विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को रोग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त होकर सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कार्तनीय और संसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाला जो भी महाभाग आपकी कथाओं के रसिक है, वे आपके अत्यधिक प्रसाद मोक्ष पद को भी अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें अपने और आपकी जरा सी भी टेढ़ी भय ही भयभीत कर देती है, उन्हें इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो फिर क्या कहना ही है। हे भगवान, यदि हमारा मन भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधित से ही सुशोभित होती रहे और हमारे कान आपकी सुधा से परिपूर्ण रहे, तो आप अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में ही हो जाए, इसकी हमें कोई भी चिंता नहीं है। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विशेषज्ञ अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है।
आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवज्ञ, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे मुनिगण, जय और वे जय मेरे पार्षद हैं। उन्होंने मेरे कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुरक्त भक्त हो हैं और अब इस समय मेरा ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह भी मुझे अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है। मेरे अनुरक्षरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार करते हैं उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, वह उसकी कीर्ति को और इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुई सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो आपके कोई विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई कि वह सारे पापों को भी उसी क्षण में नष्ट कर डालती है और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है। और मेरी उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि उन्हीं के लेश मात्र आपकी कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन किया करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पित कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हैं और घी से तरह तरह के पकवान का जब भोजन करते तब उनके मुख से यह जैसे तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी गई आहुतियों को ग्रहण करके भी नहीं होता। योग माया का अखंड करके और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा जो मेरी चरणोदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं, ऐसा परम और पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म में कौन कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गायें और अनाथ प्राणी यह मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इनसे मुझे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रंथ जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधित है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोच डालते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो उससे मेरी भावना प्रसन्न में और मैं से और अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उनका आदर करते हैं। जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र आप लोगों को मैं मनाता हूँ, ठीक उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे भी मुझे अपने वश में ही कर लेते हैं। मेरे उन सेवकों में मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा करके शीघ्र बताइए कि इसका यह निर्वासन काल शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाए। यह मैंने अपना अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवतागण, सौनकादि मुनि क्रोध रूप से सर्प से डसे हुए थे, तब भी उनका चित अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सारे युक्त दुर्विग्रह और गंभीर थी कि वह बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी न जान सके कि भगवान आखिरकार क्या करना चाहते हैं। भगवान के इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बड़े आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि वह आप मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम यह नहीं जान सके। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसे माने
कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण और देवताओं में देवता ब्रह्मादि आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है और निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गोह्य रहस्य भी हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निर्वृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप क्या ही कर सकता है। हे भगवान, दूसरे अर्थात तो जन जिनकी चरण रज को सर्वथा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वह भी आपके पाद पद्यों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु आपके पवित्र चरित्रों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी जाप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम करते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरण करते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धली और श्रीवत्स के चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? हे भगवान, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं और ब्राह्मणों अथवा देवताओं की लिए तप, शौच और दया आप इन चरणों में चराचर जगत की रक्षा करते हैं। हे भगवान, आप अब अपनी शुद्ध सत्वमय वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित हुआ कि कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद तो अभी विशिष्ट ही है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के आप इतने नम्र रहते हैं। आपसे आपकी तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। हे सर्वस्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे दीजिए अथवा पुरस्कार के रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप दे दिया, जिसके लिए यदि आप चाहें तो हे प्रभु, हमको भी उचित दंड दे सकते हैं। हमें वह भी सहज स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिगण, आपने जिन्हें जो श्राप दिया था उसका सच जानिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब यह शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोध वेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सूत योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मुनीश्वरों ने नानाभिराम भगवान श्री हरि और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया और गुणगान करते हुए बड़े प्रसन्न मन से वहां लौट आए। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका। उस समय उन्होंने कृत पहले ही तुम्हारा श्राप दे डाला। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास वापस लौट जाओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे वैद्य श्रेष्ठ विजय तो ब्रह्मा के श्राप के कारण उस अलंघनीय भगवान धाम में ही श्रीहीन हो गए। हे पुत्रों, फिर जब वैकुंठ लोक से दोनों गिरने और लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों ने महान हाहाकार मचा दिया। इस समय दति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवीणों ने प्रवेश किया।
उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया और इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनाई से पार करते हैं। वे सत्यवादी तीनों गुणों के नियंत्रण श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब विषय में हमारा विशेष विचार करने से भला क्या लाभ हो सकता है। हरे कृष्ण। आज की भगवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और 18वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।